RIL ये वो बड़ा हैवी वेट है जो बुल्स के लिए देखिए मदद करता हुआ नजर आएगा। ये देखिए कल 15% की रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है और RIL ने भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। अब तो 1450 के आसपास ये कारोबार कर रहा है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि लगातार देखिए अपना स्टैंड क्लियर रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो स्टॉक है जो आपको आगे चलकर 2000 का भाव भी दिखाएगा। भसीन साहब, द बिग बुल, गुड मॉर्निंग टू यू सर। RIL की इस मेगा डील के ऊपर आपकी टिप्पणी पहले। गुड मॉर्निंग अनिल जी, आपको और अर्चिता को, और बल्ले बल्ले फिर से, बिकॉज आप देख रहे हो कि जहां भी सेंटिमेंट वीक हो रहा है रिलायंस के अंदर कोई ना कोई लार्ज सम्स डाल रहा है और वो बता रहा है कि एट अ टाइम जब हम सब तहस महस हो रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ सैवी पीपल हु आर पुटिंग द मनी वेयर देयर माउथ इज। साथ में दो चीजें और कहूंगा हेमंत, वी हैव अंडर परफॉर्म द ग्लोबल मार्केट्स इन द लास्ट 15 डेज और अब हमारा आउट परफॉर्मेंस शुरू होना चाहिए। एयरपोर्ट्स आर ओपन, ट्रेन्स आर ओपन, ट्रैफिक इज ओपन, बिजनेस इज ओपन। अब और क्या चाहिए आपको? और यहाँ पे दूसरी तरफ हैंगसेंग और हांगकांग और चाइना के बीच में फिर डिसेंट और ये वो है, तो इग्नोर द नॉइज। ये समय है कि इंडिया पे फोकस कीजिए, बिकॉज आई थिंक फ्रॉम हियर द नेक्स्ट 1-2 मंथ्स इंडिया शुड बी अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर। रिलेटिव इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि ग्लोबली अभी भी कोविड का ओवरहैंग है, बट अगेन रिलायंस इज सेटिंग द बॉल पार्क which is telling you that money is coming into India and business should be remodeled. So the Reliance Jio, Energy, the real data जो है भारती, रिलायंस, मेटल्स, फार्मा, ये जो सेक्टर्स हैं ये अब आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो रहे हैं, which can lead the Nifty higher. साथ में आपने अभी जिक्र किया कि आज RBI का गवर्नर की मीट है, so I am very positive. I think this is a time for India to outperform. तो भारत आउट परफॉर्म करेगा और ऑफ कोर्स रिलायंस में जो बड़े पैमाने पर ये जो निवेश आ रहा है रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में, वो एक इंडिकेशन है कि डिजिटल इकोनॉमी को कितना तवज्जो इस समय विश्व भर के निवेशक दे रहे हैं और कितनी यहाँ पर वैल्यू फिर आगे चलकर अनलॉक होती हुई दिखाई दे रही है। भसीन साहब, आपने हम श्योर नंबर क्रंचिंग की है, आपने पिछली बारी 2000 के टारगेट्स दिए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, क्या वो इंटैक्ट है या फिर वो बढ़ रहे हैं? क्योंकि देखिए एक के बाद एक बड़े बड़े निवेशक RIL के जियो प्लेटफॉर्म्स में आ रहे हैं और मुझे लग रहा है जो कंपनी ने वैल्यू अनलॉकिंग के पिछले अगले 5 सालों का टारगेट दिया था उससे पहले ही वो वैल्यू अनलॉक होती दिखाई दे सकती है। आप देखिए, आप अगर नोट करें तो जो उसका राइट का जो प्रीमियम है ऑन द पार्टली पेड शेयर वो 33% बढ़ चुका है। सो इट्स टेलिंग यू कि एनी एंड एवरीवन वांट्स अ शेयर ऑफ रिलायंस और ऐसा कोई ग्लोबल प्लेयर नहीं है जो अब हाँ फोकस नहीं करेगा। तो रिलायंस की जो री रेटिंग है वो इमिनेंट है। अब समय के साथ वी विल सी द इफेक्ट ऑफ बोथ द जियो प्लेटफॉर्म एंड द रिटेल। आपका उसका रिटेल आउटलेट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल एंड एनर्जी विल कंटिन्यू टू बी अ साइड बिजनेस विच आई थिंक जैसे जैसे तेल का भाव उतार चढ़ाव होएगा, जैसे जैसे सऊदी अरामको की जो डील है वो होगी, लेकिन क्लियरनेस ये है कि हर्षिता डेट फ्री होना अब रिलायंस के लिए अनिवार्य है, which means return of equity, return on capital for shareholders is going to be very very steadfast in the next 1 year. तो 2000 जाए या 1800 जाए ये थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर मेरे को 2000 रुपए वाला शेयर आज 1400 रुपए में मिल रहा है, 50% अपसाइड है और 1 साल का टारगेट है, तो अगली दिवाली से पहले ही शायद ये हो जाए। बिल्कुल, तो नेक्स्ट दिवाली से पहले ये भाव आपको आते हुए नजर आएंगे। और देखिए राइट्स इशू इसका खुला हुआ है और राइट्स इशू खुला हुआ है और देखिए ये निवेश भारत में आ रहा है, तो FDI के तौर पर भी देखिए ये बड़ा निवेश माना जाएगा भारत में और ये फिर रुपए के आज ओपनिंग के ऊपर भी देखिए इम्पैक्ट तो इसका रहने वाला है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि भारत में एक ऐसी कंपनी है देखिए जो एक बड़ी टेक जाइंट बन रही है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विदेशों में हम अमेजॉन को देखते हैं या फिर विदेशों में हम फैंग स्टॉक्स को देखते हैं। तो देखिए भारत में हम लोग सब यही सोचते थे कि भारत का फैंग स्टॉक कौन सा है, तो देखिए रिलायंस ये वो शेयर है जो एक उस श्रेणी को हासिल कर रहा है। तो पहली कंपनी है देखिए जो श्रेणी को हासिल कर रही है और दुनिया भर की कंपनियां इसके ऊपर निवेश कर रही हैं और यहां पर लाइन लगाकर कहते हैं पैसा आ रहा है, वो भी कोविड के समय में। चलिए तो एक राय ले लेते हैं, राहुल शर्मा साहब से बेहतर कौन बता सकते हैं। JM फाइनेंशियल्स के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल जी स्वागत है, बताइए कैसे देख रहे हैं आप RIL को, क्या करना चाहिए RIL में? देखिए RIL एक तरह से स्टॉक ऑफ द रैली रहा है इसमें और बहुत ही अच्छा हमने इसमें पहले राउंड में मूव देखा। आज मुझे लगता है कि आज भी इसमें स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। ऊपर में आई थिंक ये वापस अराउंड इसका जो 1600 का रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करने जाएगा और एक के बाद हम एक देख रहे हैं कि इसमें पॉजिटिव न्यूज और इन्वेस्टमेंट्स आते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली
ये स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करेगा और इसमें न्यूज फ्लो कंटिन्यू जारी है और आज मार्केट को ये कहीं ना कहीं संभालेगा। हम एसजीएक्स निफ्टी देख रहे हैं कि अराउंड 50-60 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड हो रही है। आज एक नेगेटिव दिन में रिलायंस में पॉजिटिव न्यूज आना ये काफी बड़ी बात है। जी हाँ, रिलायंस के लिए पॉजिटिव न्यूज आना एक बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर ट्रेंड भी हम देख रहे हैं, फिर मार्केट का और भी सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो रिलायंस की ओर से सपोर्ट रहेगा और दूसरी तरफ ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजेश सातपुते, अगर आपको मौका मिले कि आप आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक पे पैसा लगा रहे हैं? डेफिनेटली, इनफैक्ट हर्षिता जी, पिछले 2-3 दिनों से हम रिलायंस पे जो बाय साइड पे ही खड़े हैं। 1420-1430 के रेंज में हमने इसमें एक बाय इनिशिएट किया था और उसमें एक रैली इंट्राडे मिली भी। मेरे हिसाब से देखिए, ये जिसे गेस्ट ने कहा था कि दिस इज अ काउंटर जो बाजार को आज डेफिनेटली सपोर्ट करने का काम करेगा। तो खुलने के बाद अगर ये वीक भी खुलता है, क्योंकि बाजार ग्लोबल मार्केट वीक है, सब वीक है, तो जहां खुले मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी में ढूंढूंगा। मेरे हिसाब से हर्षिता जी, इसका जो टारगेट बनेगा तो ये 1550, 1500 और 1600 ये जो रेंज है, जहां से ये एक बार के लिए इनफैक्ट 1610 इसका टॉप था, जहां से ये घूमा है, तो इसने एक रनिंग करेक्शन दिया है और रनिंग करेक्शन के बाद ये अपॉर्चुनिटी है। और देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग न्यूज के बाद ये कहना ठीक भी नहीं होगा कि रिलायंस में यहाँ पे बिग वाले, तो चांस ही नहीं है। मैं बताऊँ, ये बहुत अच्छा काउंटर है और यहाँ पे हमेशा बाय ऑन डिप की ही चेष्टा करनी चाहिए। रही बात स्टॉप लॉस की, तो 1410 मेरा स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 1510 इसका पहला रेजिस्टेंस है और उसके बाद 1600 प्लस। ठीक बात है। तो आरआईएल के ऊपर नजर होगी। ये एक पॉजिटिव डील है। अब एक डील जो कि एक इवेंट जो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरफ जा सकता है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब ये बुल्स के फेवर में जाए या बेयर्स के फेवर में जाए, ये बात तो पता चलेगी हमें 10 बजे। हालांकि भसीन साहब बुलिश हैं। भसीन साहब, मेरा बस आपसे एक ही सवाल है, रेट कट के चलते एक्सपेक्टेशंस थोड़ी बहुत हैं, लेकिन एक और खबर है जिस पर आपसे टिप्पणी लेनी है और वो है मोरेटोरियम बढ़ने की खबर। आप याद करिए, जब सबसे पहले मोरेटोरियम की अनाउंसमेंट आया था उसके बाद से आज तक बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी बुक का 10% मोरेटोरियम दिखाया, तो थोड़ा प्रदर्शन ठीक रहा। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने 30%, एक्सिस बैंक ने 25%, कोटक बैंक ने 26% दिखाया और एमएनएम फाइनेंशियल्स ने तो देखिए करीब 75% तक अपने बैंक का मोरेटोरियम दिखाया। अगर ये मोरेटोरियम बढ़ जाता है तो क्या होगा? अगर ये प्रोविजनिंग डबल हो जाती है तो क्या होगा? ये भी एक डर है। और बैंक निफ्टी चल नहीं रहा है। देखिए एमएनएम फाइनेंशियल्स जब से इनके नतीजे आए तब से गिर रहा है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने तो 90% के आसपास अपना बैंक का मोरेटोरियम का बुक दिखाया और ये वो चीज है जिसके चलते बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर ये ऐसा ही रहता है तो क्या होगा? और अगर ये बढ़ जाता है और प्रोविजनिंग ज्यादा करने को कही जाती है बैंकों से तो क्या होगा? ये जरा हमें केस और सिनेरियो समझाइए। हेमंत जी, पहले तो एक एराटा है, सॉरी मेरे मुंह से अनिल निकल गया था। कोई बात नहीं सर, उसकी कोई बात नहीं सर, तो आई एम अपोलोजाइज फॉर दैट। आप हेमंत है और हेमंत ही रहेंगे, आप जैसा कोई नहीं। तो पहली बात, आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन समय की दरकार है सर। ये हमें पता है कि एक परसीव्ड थ्रेट है कि क्या रहेगा एनपीए। ऑन दी अदर हैंड आप ये लेके चलिए विद अ पॉजिटिव कि एयर ट्रैफिक इज ओपन, रेल्स आर ओपन, बिजनेस इज बैक टू नॉर्मल। तो जितना आपका नेगेटिविटी थी वो मई के सेकंड हाफ में पॉजिटिव में बदलना चाहिए। मॉरेटोरियम इज अ मस्ट, बिकॉज आपको वो छोटे एमएसएमई और छोटे जो मझौले बिजनेसेस हैं उनको बचाने, उनके लिए थोड़ी राहत देनी है। मोरेटोरियम डज नॉट मीन कि आपको लॉस लेना है। यू विल जस्ट हैव टू प्रोविजन मोर, विच मीन्स एनीवे जो आप ऐसा रिवर्स रिपो में डाल रहे हो वो शायद थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है। आई वुड नॉट बी नेगेटिव, इनफैक्ट मैं कह रहा हूं सेंटिमेंट गेट काइंड ऑफ बूस्टर। और अगर आरबीआई ने आज अगर रेट कट की कुछ भी संभावना दिखा दी, या एनबीएफसी के लिए जो आपने शॉर्ट टर्म तो रिलीफ दे दिया, लॉन्गर टर्म कुछ रिलीफ दे दिया, आई विल टेक दैट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आई थिंक बैंक्स की जो अंडर परफॉर्मेंस है काफी हद तक वो अरेस्ट हो जानी चाहिए यहाँ पे, एंड नाउ दे आर लुकिंग वेरी वेरी सेट फॉर अ बाउंस। साथ में बजाज फाइनेंस ने अपनी बुक सारी डिस्क्लोज कर दी। उन्होंने दिखाया कि लोएस्ट उनकी मॉरेटोरियम का पार्ट जो है वो सबसे कम है इन एन एनबीएफसी। तो आई थिंक ऑल द आप यू हैव टू गिव देम क्रेडिट के दे हैव वेदर्ड द स्टॉर्म वेल। और अगर जैसे इकोनॉमी स्टार्ट ऑफ हो जाए पिक करने में, तो ये 3 महीने से शायद पहले ही रिवर्सल ऑफ मॉरेटोरियम होना शुरू हो जाएगा। सो आई वुड टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मुझे लगता है, मुझे काफी उम्मीद है कि आरबीआई गवर्नर टुडे कैन सेट द कैट अमंग्स्ट द पिजन। ओके, तो आरबीआई की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भसीन साहब तो पॉजिटिव्स ही देखेंगे
और मॉरेटोरियम बढ़ना उनको लग रहा है बस यही इंडिकेशन है कि बैंकों को या फिर इन तमाम एनबीएफसीज को प्रोविजनिंग के तौर पर करना पड़ेगा। भसीन साहब, आपकी अप्रोच इस समय आपका बायस तेजी का है, तो अगर आज निफ्टी बैंक आपको नहीं लेना है और स्टॉक्स में पैसा लगाना है, आपकी टॉपिक क्या वही निजी बैंक रहेंगे, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक? और आईसीआईसीआई विल स्टैंड आउट ओवर देयर, हर्षिता। लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ कुछ पीएसयू बैंक्स भी बहुत अच्छा मौका दे रहे हैं, पर्टिकुलरली अ स्टॉक लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हर्षिता, द फ्लेवर ऑफ द टाउन इज समथिंग एल्स। ITC is at a 3-month high. Hindalco is touching new highs. Pharma stocks are above their 200-day moving. All the pharma stocks. Cement is in a new high. Steel stocks देखिए आप, whether it's Tata Steel or JSW. तो the broader market, हर्षिता, जो 3 साल से अंडर परफॉर्म कर रही थी वो आउट परफॉर्म कर रही है। सिर्फ बैंक्स को मत देखिए, बाकी मार्केट को देखिए, एंड यू विल रियली सी द पिक्चर। तो आई थिंक 9000 अगेन इज अ वेरी क्लियर इंडिकेटर कि ये एक आध दिन के लिए 8900 हमने जो किया है, आई थिंक अब हमारा समय फॉर आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट्स। द बेटर परफॉर्मर स्टॉक्स और सेक्टर्स विल लीड द वे, एंड बैंक्स विल अगेन डिपेंड ऑन आरबीआई एंड सम अमाउंट ऑफ कुशनिंग जो आपको मिलेगी, उससे मेरे को लगता है बैंक्स में चालू है। बट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल शुड आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। राइट, नजर रहेगी। देखिए बहुत बड़ा इवेंट है